कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ओके, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हरे कृष्णा। ओके, आई होप आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे आप सब। चैटिंग सेशन में बता दीजिए। यस, ओके फाइन, ग्रेट। ओके, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मेरा हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम और आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण से, श्री गुरु और गौरांग के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि हम सब के लिए ये जो नया वर्ष है आध्यात्मिकता में बहुत प्रगति करवाए। और जिस तरीके से श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि वैष्णवों के लिए, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए हर दिन एक नए वर्ष की तरह होता है और इतना उत्साह होता है उसमें, भक्ति में। तो फॉर अ डिवोटी एवरी डे इज अ न्यू ईयर। सो वही उत्साह हम सब में भरपूर मात्रा में आ जाए आने वाले समय में, और इतनी सेवा दे भगवान हमें, इतनी भक्ति दे हमें भगवान कि अगला हमें जो योनि है मिले ही ना, हम किसी गर्भ में वापस आए ही ना। तो यही प्रार्थना है भगवान श्री कृष्ण से। ओके, तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि आज देखो, आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है नए दिन पे, नए वर्ष के नए दिन पे, 1 जनवरी को। हालांकि हमने कल ही शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ डिवोटीज जो है उन्होंने नहीं पढ़ा था। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दैट वन चैप्टर 13 कैंटो 1, 13वें अध्याय का, पहले स्कंद का 13वां अध्याय। ग्रेट। ओके, तो पहले स्कंद का 13वां अध्याय आज हम 3 श्लोकास पढ़ेंगे। तो थोड़े लेंथी है, सो बट आई नो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वी विल कवर इट अप। तो अगर किसी को लेट होता भी है तो दे कैन रीड इन देयर ऑफलाइन मोड। ओके, बहुत अच्छे श्लोकास हैं इस चैप्टर में। चलिए हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ओके, मैं आप सबके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, पीडीएफ। आप अपने मोबाइल फोन पे उसको जूम कर सकते हैं टू रीड इट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और हम पीछे पीछे दोहराने का प्रयास करेंगे। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायम् विदुरस्तीर्थयात्रायाम् मैत्रेयात् आत्मनो गतिम् जन्तवा अगत हस्तिनापुरम् तया आप्त विविक्षिता। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada की। अनुवाद। श्री सुद गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वह हस्तिनापुर लौट आए। वह अपेक्षा अनुसार इस विषय में पारंगत हो गए। Sri Suta Goswami said, while traveling on a pilgrimage, Vidura received knowledge of the destination of the self from the great sage Maitreya, and then returned to Hastinapur. He became as well versed in the subject as he desired. Wow. Okay. Mangalacharan.
ओम अज्ञानं तिरमिन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां सागरजतं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदसगण ललिता शिवशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमाह्मि हरि प्रिय हे वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वैवश पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोका में श्रील प्रभुपाद भी विदुर जी के बारे में बता रहे हैं। ऑफ कोर्स ही वाज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो अभी हम उनके बारे में पढ़ते हैं जो इंद्र तात्पर्य में लिखा गया है। एंड इनका वर्णन तीसरे स्कंद में भी बहुत अच्छे तरीके से वापस हुआ है। तो एनीवेज विदुर जी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सुमन माता जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य विदुर महाभारत के इतिहास में आए प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। महाराज पांडु की माता अंबालिका की दासी के गर्भ से ये व्यासदेव के द्वारा उत्पन्न हुए थे। वह जमराज के अवतार हैं। मंडूक मुनि से शापग्रस्त होने के कारण इन्हें शूद्र होना पड़ा। कहानी इस प्रकार है। एक बार राज्य के सिपाहियों ने कुछ चोर पकड़े जो मंडूक मुनि की कुटी में छिपे हुए थे। सिपाहियों ने चोरी के साथ साथ जैसे सामान्य रूप से किया जाता है मंडूक मुनि को भी बंदी बना लिया। न्यायाधीश ने विशेष रूप से मुनि को विशेष रूप से सूली पर चढ़ाकर मार डालने का आदेश दिया, किंतु जब उन्हें भाला भोंका जाने वाला था तो इसका समाचार राजा के पास पहुंच गया। अतः उन्हें तुरंत ही उनका महामुनि होने के नाते वध रोकने का आदेश दिया। राजा ने स्वयं मुनि से अपने व्यक्तियों की गलती के लिए क्षमा मांगी। ये मुनि तुरंत ही जीवों के भाग्य विधाता यमराज के पास पहुंचे। जब मुनि ने उन्हें पूछा तो यमराज ने उत्तर दिया कि मुनि ने अपने बचपन से मैं एक तेज नुकीले तिनके से चींटी को बीत डाला था, इसलिए उन्हें ये कष्ट उठाना पड़ा। मुनि ने सोचा कि यही यमराज की मूर्खता थी कि उन्हें बचपन के अज्ञान के लिए दंडित किया गया। अतएव मुनि ने यमराज को शाप दे डाला कि वे शूद्र बन जाए। यमराज का यह शूद्र अवतार विदुर के नाम से विख्यात हुआ, जो कि धृतराष्ट्र तथा महाराज पांडु का शूद्र भ्राता थे। लेकिन भीष्म ने कुरुवंश के इस शूद्र पुत्र के साथ अपने अन्य भतीजों के समान ही व्यवहार किया। कालांतर में विदुर का विवाह ऐसी कन्या से हुआ जो एक ब्राह्मण द्वारा शूद्रानी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। यद्यपि विदुर अपने पिता भीष्मदेव के भाई की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं हुए, लेकिन विदुर के बड़े भाई धृतराष्ट्र ने उन्हें पर्याप्त राज्य संपत्ति प्रदान की थी। विदुर अपने बड़े भाई के प्रति अत्यधिक अनुरक्त थे और वे उसे निरंतर सही मार्ग पर ले जाना चाहते थे। कुरुक्षेत्र के भ्रातृ युद्ध के समय विदुर ने बारंबार अपने बड़े भाई से स्क्रॉल कर दीजिए प्रभु जी। बड़े भाई से अनुनय विनय की कि वे पांडु पुत्रों के साथ न्याय बरतें, लेकिन दुर्योधन को अपने चाचा की ये दखल पसंद ना थी। अतएव उसने विदुर का अपमान कर दिया। इसके कारण विदुर घर छोड़कर तीर्थाटन करने तथा मैत्र से उपदेश ग्रहण करने चले गए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। So जी so Vidur Maharaj, of course, he is a Maharaj for all of us because he himself is a spiritual master in many sense. वो हमारे लिए बहुत एक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक कथा जो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे विदुर का जन्म हुआ. ऑफ कोर्स ही वाज अ इंकारनेशन ऑफ यमराज और यमराज खुद एक महाजन है. तो इसलिए हमें उनमें भक्ति गुण देखने को मिलते हैं. तो ये कथा हमने पढ़ी और इसमें हमें देखने को मिलता है कि चाइल्डिश इनोसेंस के लिए जो मुनि थे उनको जो पनिशमेंट दिया था यमराज ने, इसलिए यमराज को श्राप दिया मुनि ने, ताकि मैत्रेय मुनि ने, ताकि वो अगले जन्म में या अब वो धरती पे विदुर बन के आ जाए. बट फ्रॉम दैट लेसन वी कैन गेट कि 13 वर्ष से पहले यानी कि 12 साल तक कोई भी बालक अगर गलती करता है तो वो गलती मतलब उसका जो पाप है वो माँ बाप के, पेरेंट्स के अकाउंट में आ जाता है. सो वी हैव टू वेरी कंसर्न्ड, पेरेंट्स शुड बी वेरी कंसर्न्ड कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं. लेकिन आजकल के पेरेंट्स खुद ही बच्चों से पाप करवाते हैं, चलिए ये खा, मीट खा, ये खा, वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पाप करा रहे हैं. सो वी शुड बी वेरी कंसर्न हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं. तो लेट देम, वी शुड मेक देम कृष्ण कॉन्शियस. शिला प्रभुपाद काफी स्ट्रिक्ट थे चाइल्ड केयर के रिगार्डिंग. आप लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं गूगल पे चाइल्ड केयर के रिगार्डिंग शिला प्रभुपाद ने कितने अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं. शिला प्रभुपाद ने तो बोला पहले बच्चों पे हाथ भी नहीं उठाना चाहिए, स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, हाथ नहीं उठाना चाहिए. तो और भी बहुत सारे बताए हैं कि कर्मी स्कूल्स वगैरह पे ना भेजे, आध्यात्मिक स्कूल में. अब आप बोलेंगे कि आध्यात्मिक स्कूल कम है, तो बट एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट बाय टीचिंग देम एट देयर होम. कि अगर उनको रोज भागवतम सेशन, भगवत गीता के सेशंस में अटेंड करवाए, उनसे कीर्तन करवाए. बच्चे सच में ये चीज बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चे एक्चुअली वो उनमें इतना ज्यादा नहीं होता है ना ये काम क्रोध, अभी वो बाहर निकल के आया नहीं होता, क्योंकि सोसाइटी के साथ उनका ज्यादा लिंकअप नहीं होता है. इफ यू विल मेक देम एज अ डिवोटी, दे विल बिकम अ डिवोटी. देयर आर सर्टेन चांसेस, अगर वो बाहर भौतिक जगत से मिक्स ना हुए. तो फॉर दैट ऑफ कोर्स पेरेंट्स नीड्स टू स्ट्रगल अ लॉट, कि उसको उस पर मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि फल है ना, अभी वो पौधा है ना, उस पे अगर आप फल चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत उनको वाटर करना पड़ेगा. सो इट्स अ वेरी ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस हियर. एंड फ्रॉम दिस वर्स स्पेशली हमें ये भी देखने को मिलता है विदुर वाज अ डिवोटी एंड ही वाज इंस्ट्रक्टिंग, है ना. ये अपने भाई को तो बार बार इंस्ट्रक्ट कर ही रहे थे कि ये गलत है जो अभी आप कर रहे हो, इसका तो मतलब तुम्हारा पतन हो जाएगा, पूरे राज्य का पतन हो जाएगा. लेकिन दे वर नॉट लिसनिंग और वो उनको इंसल्ट कर रहे थे, जैसे यहाँ पे अपमान कर रहे थे. दुर्योधन भी अपमान कर रहे थे, और जो धृतराष्ट्र थे वो भी कई बार अपमान करते थे. अपमान कहने का मतलब उनकी बातों को इग्नोर करते थे, उनका मजाक भी उड़ाते थे और उनको काफी इंसल्ट करने का. लेकिन बट फिर भी विदुर ने अपना जो प्रीचिंग था नहीं छोड़ा. So this is also very great lesson for all of us. We should learn the patience, humility, humbleness from this saint Vidur Maharaj. So this is a right example to set. Okay, अगला बस चलो पढ़ते हैं हम. शारदा माता जी का टर्न है. इन पॉइंट्स को प्लीज हाईलाइट कर दीजिए और हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि इसको अपने जीवन में धारण करें. हरे कृष्णा माता जी, प्लीज रीड इट. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. जावता कृत्वान् प्रश्नान् क्षताकुशार वाग्रता जातक भक्ति गोविंद तेव्या च अपररामः. विविध प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में शिखर हो चुकने पर विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद किया. तात्पर्य: विदुर ने मैत्रेय मुनि से तब प्रश्न पूछना बंद किया जब मैत्रेय ऋषि ने उन्हें आश्वस्त किया कि जीवन का आश्रय तत्व तो अनंत भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में सुस्थापित होता है, जो गोविंद हैं, अर्थात जो अपने भक्तों को सभी प्रकार से तुष्ट रखते हैं. बद्ध जीव अर्थात भौतिक अस्तित्व में फंसा हुआ जीव भौतिकता गुणों में अपनी इंद्रियों को लगाकर सुख की खोज करता है, लेकिन किंतु इससे उसे संतोष नहीं होता. तब वह अनुभव सिद्ध तात्विक तर्क करने की विधि से तथा भौतिक कर्तव्यों से परम सत्य की खोज में जुट जाता है. किंतु यदि उसे अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तो वह पुण्य भौतिक कार्यकलापों में पतित हो जाता है
और अपने आप को विविध परोपकारी तथा परमार्थ कार्य में लगा देता है, किंतु इन सब से उसे संतोष नहीं मिल पाता। अतः ना तो काम कर्म और ना ही शुष्क दार्शनिक चिंतन से किसी को संतोष मिल सकता है, क्योंकि जीव स्वभावतः परमेश्वर श्री कृष्ण का सनातन सेवक है और सारे वैदिक ग्रंथ इसी चरम लक्ष्य की ओर उसका मार्गदर्शन करते हैं। भगवत गीता 15.15 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। 15.15 द्वारा इस कथन की पुष्टि होती है। विदुर के समान ही जिज्ञासु बद्ध जीव को मैत्रेय जैसे प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचना चाहिए और बुद्धि परक जिज्ञासाओं द्वारा कर्म, काम कर्म, ज्ञान, परम सत्य को जानने के लिए दार्शनिक अनुसंधान और योग आत्म साक्षात्कार की योग विधि के विषय में प्रत्येक वस्तु को जानने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने गुरु से प्रश्न पूछने के प्रति गंभीरता पूर्वक प्रवृत्त नहीं होता, उसे ना तो दिखावटी गुरु करने की आवश्यकता है और ना उस व्यक्ति को अन्यों का गुरु होने का दिखावा करना चाहिए, यदि वह अपने शिष्य को भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख ना कर सके। विदुर मैत्रेय जैसे गुरु के पास पहुंचने में सफल हुए। आगे प्रभु जी। हुए थे और उन्हें जीवन का चरम लक्ष्य गोविंद की भक्ति प्राप्त हो सका। अतः उनके लिए आध्यात्मिक प्रगति के विषय में और कुछ जानना शेष न बचा था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये लास्ट पैराग्राफ को ध्यान से सब लोग पढ़ लीजिए, क्या बताया जा रहा है इसमें। उससे पहले अगर हम बात करें पहले पैराग्राफ के, तो Srila Prabhupada is indicating us. First of all, we should take the lesson from the translation that after asking various questions, बहुत प्रकार के प्रश्न पूछने के बाद, हिंदी में लिखा है विविध प्रश्न पूछने के बाद, विविध मतलब it is very confirmed कि जब हमें कोई शुद्ध भक्त मिले, we should ask questions, we should be very submissively, we should ask questions. हम ऐसे चुपचाप रहते हैं, सुनते रहते हैं, मतलब it's good to hear, but प्रश्न होने चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछने से हमारी जो जिज्ञासा है वो खत्म हो जाती है। जिज्ञासा मतलब जो डाउट्स है, आई मीन पता नहीं डाउट्स को हिंदी में जिज्ञासा ही बोलते होंगे, डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। वन शुड आस्क क्वेश्चंस टू द स्पिरिचुअल मास्टर और टू द सीनियर डिवोटीज। एंड वन मोर थिंग, कृष्णा श्रीला प्रभुपाद इज इंडिकेटिंग अस कि हमें भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो जाना चाहिए। और यहाँ पे 15वें अध्याय का 15वां श्लोक का भी वर्णन किया जा रहा है, जहाँ पे बताते हैं भगवान, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझी से ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह मैं वेदांत का संकल्प करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। So Krishna is the sources of all sources in simple terms, if we understand. And the third part, one who is not seriously inclined to put questions before a spiritual master need not accommodate a show bottle spiritual master, nor should a person who may be a spiritual master for others pose to be so if he is unable to engage his disciple ultimately in the transcendental loving service to Shri Krishna, of Shri Krishna. कि जो जिज्ञासा ही नहीं रख रहा है गुरु के से शरणागति लेने की या प्रश्न पूछने की, या तो उसको ये दिखावटी गुरु करने की आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि आजकल बोलते हैं ना, अरे जैसे अभी कई सारे लोग मिलते हैं तो नहीं गुरु नाम तो लेना इंपॉर्टेंट है, और वो गुरु नाम ले लेते हैं लेकिन पता नहीं कैसे लेते हैं, प्रोसेस ही नहीं पता कैसे लेते हैं। तो गुरु नाम लेने में काफी मेहनत लगती है, गुरु नाम लेने में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। इट इज नॉट ए चीप वर्क, ये एक सस्ता कार्य नहीं है। जैसे आजकल, जैसे हम कल ही बात कर रहे थे इसकी, कि बहुत सारे लोग ऐसे 1 करोड़ 10 लाख पता नहीं कितने लोग बैठे होते हैं, दीक्षा दे देते हैं और सबको दीक्षा दे देते हैं। आजकल के गुरु जो है ना, वो क्या करते हैं, दीक्षा दे देते हैं कि चलो मैं तो आपको गुरु नाम दे दूंगा, कान में दे देते हैं या ऐसे देते हैं, पर्ची पे लिख के दे देते हैं मंत्र और इसका उच्चारण करो। ना ही ये देखते हैं कि वो नियमों का पालन कर, मांसाहार खाने वाले को दे देते हैं, प्याज लहसुन खाने वाले को दे देते हैं, जो भी अलग अलग प्रकार के दुराचार कार्य करते हैं उनको दे देते हैं नाम, बोलते हैं इनका इससे बेड़ा पार हो जाएगा। और वो गुरु भी वैसा और वो शिष्य भी वैसा। तो ये सही कार्य नहीं है। तो ऐसे गुरु को धारण नहीं करना चाहिए। जिन्होंने भी जो भी कर लेते हैं गलतीवश या अपनी अज्ञानतावश, उनको इस गुरु, ऐसे सो कॉल्ड गुरु का त्याग भी कर देना चाहिए। इसका वर्णन भी हमें देखने को मिलता है शास्त्रों में। इसका प्रसंग हम कभी, अगर आपका इच्छा रही तो हम छेड़ेंगे कि कैसे कहाँ वर्णन हुआ है ऐसा। कई सारों ने गुरु त्याग किया हुआ है, जो गुरु फेक है,
जो गुरु परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है। तो वन शुड यूज हिज इंटेलिजेंस और हर इंटेलिजेंस की व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, अगर हम परंपरा के साथ जुड़ना चाहते हैं। और इसमें मेहनत लगती है, एंड इफ यू विल सी एग्जामिन कई सारे ऐसे ऐसे हम बोलेंगे जो हैं जो परंपरा से अलग अलग हमें देखने को मिलती है संस्थाएं, वो किस तरीके से गुरु परंपरा के साथ जोड़ते हैं अपने शिष्यों को और नियमों का पालन करवाते हैं। सो इस्कॉन इज ऑल्सो वन ऑफ दोस कि कैसे शिला प्रभुपाद ने हमें नियमों में बांधा हुआ है और बताया है कि गुरु से शिक्षा कैसे ग्रहण करनी है और कैसे उनसे दीक्षा ग्रहण करनी है। इट मे टेक सम टाइम और इट मे टेक सम हार्ड लेबर, बट वन शुड डू इट, है ना। ये इतनी चीप काम तो है नहीं कि सस्ते में मिलता है। So let's read next verse, which is a you can say a kind of character character sketch by Srila Prabhupada of different devotees of Gandhari, Kunti, Subhadra, and it's a very Draupadi। और ये जो अगला श्लोक है इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें हमारी एक रीडिंग होगी और इस दर से हमें ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमारे शास्त्रों में माताओं को भी एक दर्जा दिया गया है और उनका एक वर्णन किया गया है। जैसे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द माताज में थिंक, कभी उनको दिमाग में आया होगा यहाँ पे तो सब जो मेल डिवोटीज हैं पुरुषों की हमेशा गुणगान किया हुआ है, तो माता को क्यों नहीं किया हुआ। यहाँ देखो, यहाँ पे दिस इज अ वेरी गुड वर्स फॉर माता, स्पेशली हाउ टू बिकम ए चेस्ट। एंड व्हेन वी टेक एन एग्जांपल ऑफ गांधारी, तो कैसे वो एक पतिव्रता, जिसको पत्नी कहते हैं, पतिव्रता नारी, chaste woman, how she is a perfect example of that. So we should take the lesson from these verses. Okay, तो चलिए कौन पढ़ना चाहेगा? मैं the best part will be, कोई इसको स्टार्ट कर ले, वो गांधारी के कैरेक्टर स्केच को पढ़े, फिर नेक्स्ट डिवोटी कुंती महारानी को पढ़ेंगे। कुंती महारानी का माता का नाम पार्था भी है, पार्था। Okay, just let me know. Okay, आरती माता जी, next devotees can okay, मैंने शालू माता जी को अनम्यूट कर दिया गलती से। चलो माता जी आप ही पढ़ लीजिए, नेक्स्ट आरती माता जी पढ़ लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तम बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुजा धृतराष्ट्रो युयुत्सुच सूत शार्दूलता पृथा गांधारी द्रौपदी ब्राह्मण सुभद्रा चोत्रा कृपी अन्या च जाम्या पांडोर्ज्ञात्या सुता स्त्रीतिया। जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए हैं, तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों समेत सारे निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। तात्पर्य: गांधारी विश्व के इतिहास की आदर्श सती महिला, ये गांधार के राजा अब काबुल का कंदहार महाराज सुबल की कन्या थी। उन्होंने कौमार अवस्था में शिवजी की आराधना की थी। सामान्यतया हिंदू कुमारी काएं उत्तम पति प्राप्त करने के लिए शिवजी की आराधना करती हैं। गांधारी ने शिवजी को प्रसन्न कर लिया और 100 पुत्र प्राप्त करने का वर प्राप्त करके धृतराष्ट्र से सगाई कर ली। यद्यपि वे जन्मांध थे। जब गांधारी को पता चला कि उनका होने वाला पति अंधा है, तो उन्होंने अपने जीवन संगी का अनुगमन करने के लिए स्वेच्छा से अंधा बनने का निश्चय कर लिया। अतएव उन्होंने अपनी आंखों में रेशम की अनेक पट्टियां बांध ली और वह अपने बड़े भाई शकुनी के मार्गदर्शन में धृतराष्ट्र के साथ ब्याह दी गई। वह अपने समय की सर्वाधिक सुंदर कन्या थी और समान रूप से स्त्री योचित गुणों से युक्त थी, जिससे कौरव दरबार का प्रत्येक सदस्य उनसे प्रेम करता था। किंतु इन सब सद्गुणों के होते हुए भी उनमें स्त्री की सहज दुर्बलताएं थी। और जब कुंती ने पुत्र को जन्म दिया तो ये उसके प्रति ईर्ष्या करने लगी। यद्यपि दोनों रानियां गर्भवती थी, किंतु पहले कुंती ने पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गांधारी क्रुद्ध हो गई और अपने उदर पर प्रहार किया। फलस्वरूप उसने मांस के एक
पिंड को ही जन्म दिया, लेकिन चूंकि वह व्यासदेव की भक्त थी, अतः व्यासदेव की आज्ञा से उस पिंड को 100 भागों में विभक्त कर दिया गया और इनमें से प्रत्येक भाग धीरे धीरे बालक के रूप में विकसित हो गया। इस प्रकार 100 पुत्रों की माता बनने की उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई और वे उन सबों का अपनी उच्च स्थिति के अनुसार पालन पोषण करने लगी। जब कुरुक्षेत्र युद्ध का षड्यंत्र चल रहा था तो वह पांडवों से युद्ध किए जाने के पक्ष में न थी, अपितु उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र को ऐसी बंधुदाती युद्ध के लिए लांछित भी किया। वह चाहती थी कि राज्य को 2 भागों में विभक्त किया जाए और पांडु पुत्रों तथा अपने पुत्रों को एक एक भाग दे दिया जाए। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके सारे पुत्र मारे गए तो वह अत्यंत शोकमग्न हुई और वह भीमसेन तथा युधिष्ठिर को शाप देना चाहती थी, किंतु व्यासदेव ने उन्हें रोक लिया। भगवान कृष्ण के समक्ष दुर्योधन तथा दुशासन की मृत्यु पर उनका विलाप अत्यंत कारुणिक था और भगवान कृष्ण ने उन्हें दिव्य संदेश द्वारा सांत्वना दी। वह कर्ण की मृत्यु से भी उतनी ही दुखी थी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अब कर्ण की पत्नी का विलपना बतलाया। जब श्री व्यासदेव ने उन्हें उनके मृत पुत्रों को दिखलाया, जिनकी बाद में स्वर्गलोक में उन्नति हुई, तब उन्हें सांत्वना प्राप्त हुई। वह गंगा के मुहाने के निकट हिमालय के जंगलों में अपने पति के साथ मरी। वह दावाग्नि में जल मरी। ये महाराज युधिष्ठिर ने अपने चाचा तथा चाची का अंतिम संस्कार किया। हरे कृष्णा। So here we understood the kind of, we can say, हल्का फुल्का ही सही, लेकिन कि गांधारी के बारे में पता चलता है हमें। एनीवेज नेक्स्ट कुंती महारानी के बारे में पढ़ेंगे, तो इस पे वर्णन किया जा सकता है। देयर इज अ लॉन्ग स्टोरी ऑफ दीज ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स, बट अभी हमारे पास समय कम है, तो बट वी विल ट्राई, इफ आई विल फाइंड a time or time slot, we will try to discuss these characters, or maybe on weekend, ठीक है, बता दिया जाएगा। Anyways, Aarti Mataji, please read it. After that, Renu Mataji. प्रथा। ये महाराज शूरसेन की पुत्री तथा भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी। बाद में महाराज कुंती भोज ने उन्हें गोद ले लिया था, अतः वे कुंती कहलाई। वे भगवान की विजय शक्ति की अवतार थी। जब उच्चतर ग्रहमंडल से स्वर्ग के निवासी राजा कुंती भोज को मिलने के लिए आए थे, तो कुंती उन्हें उनके स्वागत में लगी रहती थी। उन्होंने महान योगी दुर्वासा मुनि की भी सेवा की थी। दुर्वासा ने उन्हें उनकी अच्छी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक मंत्र दिया, जिससे वे मनवांछित देवताओं का आवाहन कर सकती थी। उन्होंने उत्सुकतावश तुरंत ही सूर्यदेव का आवाहन किया, जिन्होंने उनके साथ समागम करना चाहा, किंतु उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया। लेकिन जब सूर्यदेव ने आश्वस्त किया कि इससे उनका कौमार्य भंग नहीं होगा, तो उन्होंने उनका प्रस्ताव मान लिया। इस समागम के कारण वे गर्भवती हो गई और उनसे कर्ण का जन्म हुआ। सूर्य की कृपा से वह पुनः कुमारी कन्या से परिणत हो गई, लेकिन माता पिता के वैर से उन्होंने अपने नवजात शिशु कर्ण का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात जब पति चुनने की बारी आई, तो उन्होंने स्वेच्छा से पांडु को पति रूप में चुना। बाद में महाराज पांडु गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण करना चाहते थे, किंतु कुंती ने अपने पति को ऐसा नहीं करने दिया। अंत में महाराज पांडु ने उन्हें अनुमति दे दी कि वे उपयुक्त महापुरुष का आवाहन करके पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। पहले कुंती ने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब पांडु ने उनके उपयुक्त दृष्टांत प्रस्तुत किए, तो वे राजी हो गई। इस तरह दुर्वासा मुनि द्वारा प्रदत्त मंत्र से उन्होंने धर्मराज का आवाहन किया, जिससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसके बाद उन्होंने वायुदेव का आवाहन किया, तो भीम उत्पन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग के राजा इंद्र का आवाहन करने पर अर्जुन का जन्म हुआ। नकुल तथा सहदेव का जन्म स्वयं पांडु ने अश्विनी कुमारों द्वारा माद्री के गर्भ से कराया। बाद में जब महाराज पांडु अल्प आयु में ही दिवंगत हो गए,
तो कुंती इतनी दुखी हुई कि उन्हें मूर्छा आ गई। तब कुंती तथा माधवी दोनों सहपत्नियों ने ये निर्णय किया कि कुंती पांचों अल्पवयस्क बालकों पांडवों को पालने के लिए जीवित रहे और माधवी अपने पति के साथ सती हो गई। वहां पर उपस्थित शतशृंग तथा अन्य उपस्थित महर्षियों ने इस निर्णय का समर्थन किया। बाद में दुर्योधन के षड्यंत्र से पांडवों को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। तब कुंती अपने पुत्रों के साथ साथ रही और उन दिनों में उन्होंने सारे कष्ट उठाए। वनवास के समय एक असुर कन्या हिडंबा ने भीम को पति बनाना चाहा। भीम ने इनकार कर दिया, किंतु जब कन्या कुंती तथा युधिष्ठिर के पास पहुंची तो उन्होंने भीम को आदेश दिया कि वह उसका प्रस्ताव स्वीकार करे और उसे पुत्र प्रदान करे। इस संयोग से घटोत्कच का जन्म हुआ और उसने अपने पिता की ओर से कौरवों के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध किया। उनके वनवास काल में सभी पांडव एक ब्राह्मण परिवार के साथ रहे, जो बकासुर राक्षस के कारण अत्यंत व्यथित था। कुंती ने भीम को आदेश दिया कि वह बकासुर का वध करके ब्राह्मण परिवार को असुर के उत्पीड़नों से बचाए। उन्होंने युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे पंचाल देश के लिए प्रस्थान करें। इसी पांचाल देश में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया, लेकिन कुंती के आदेश से पांचों भाई पांचाली या द्रौपदी के समान रूप से पति बने। वह व्यास देव की उपस्थिति में पांचों पांडवों के साथ ब्याही गई। कुंती देवी अपने प्रथम पुत्र कर्ण को कभी भी नहीं भूल पाई। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण की मृत्यु होने पर विलाप किया और अपने अन्य पुत्रों के समक्ष स्वीकार किया कि महाराज पांडु से विवाह करने से पूर्व ही कर्ण का जन्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब कृष्ण अपने घर वापस जाने लगे, तब तो उन्होंने जो प्रार्थनाएं की वो सर्वोत्कृष्ट है। बाद में वे गंधारी के साथ घोर तपस्या करने के लिए जंगल चली गई। वे प्रत्येक 30वें दिन पर भोजन करती थी। अंततः वे ध्यान में लीन होकर दावाग्नि में जलकर भस्म हो गई। दावाग्नि मतलब फॉरेस्ट फायर, जब वन में आग लगती है ना, हाँ, उसको दावाग्नि कहते हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू। Anyways, from here we should take a lesson. माता जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। प्रथा इनका नाम है दूसरा। शी वॉज वेरी इनोसेंट लेडी, बहुत होते ना इनोसेंस से भरे पड़े थे वो, एंड इसलिए वो जो भी संत मिल रहे थे उनकी बहुत भरपूर तरीके से सेवा करते थे। एंड इन शॉर्ट इफ आई विल से, दुर्वासा मुनि की भी इन्होंने बहुत अच्छे से सेवा की और दुर्वासा मुनि ने इनको एक मंत्र दिया जिससे वो किसी का भी आवाहन कर सकती थी। तो इनोसेंस में इन्होंने एक छोटा सा वो कर दिया कि जस्ट आई वांट टू चेक कि ऐसा होता भी है क्या। तो उन्होंने सूर्यदेव को बुला दिया, एंड सूर्यदेव को बुलाया तो उन्होंने बोला बस मैंने ऐसे ही बुलाया। सूर्यदेव ने बोला ऐसे नहीं होता है, तो ही चेस्टाइज कि ऐसे कार्य नहीं करते हैं, यू कैन कॉल एनीबडी एंड ऐसे, मतलब नहीं, ये सही तरीका नहीं है। यू शुड नॉट चेक एंड यू शुड नॉट हैव अ डाउट। यहाँ पे हमें जो शिक्षा लेनी है कि वी शुड नॉट हैव अ डाउट on our senior, we should not have a doubt on our spiritual master. If they will say, we have to follow as it is. यथा रूप में हमें उसके वो शिक्षा का पालन करना चाहिए। तो फिर सूर्यदेव ने उनको स्पर्श करके उनको मतलब एक जैसे यहाँ पे अभी देखने को मिलता है कि कैसे उन्होंने मतलब संतान कर्ण का, उनके जो पहले पुत्र हुए, फिर उनको वापस कुमारी अवस्था में वापस जिसको इंग्लिश में कहेंगे वर्जन बना दिया, सो दैट शी विल नॉट लीव। वो होता है ना एक अपनी चेस्टाइज, जो वुमेन की एक जो छाप थी वो ना खत्म हो उनकी। आफ्टर दैट शी वाज सो सिंपल लेडी एंड वो डर रही थी अपने माता पिता से, इसलिए उन्होंने इस बात को रिवील नहीं किया। फिर बाद में तो करना पड़ा, जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही है। तो आफ्टर दैट यू ऑल नो द स्टोरी, फिर आगे क्या हुआ एंड कैसे उन्होंने फिर लास्ट में बहुत अच्छे तरीके से जब सब कुछ हो गया एंड शी वाज सेटिस्फाइड, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं ना एक पूरा अन्न को भी त्याग दिया, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। शी यूज्ड टू टेक मील्स आफ्टर ईच 30 days।
बहुत बड़ी बात होती है। हर 30 दिन के बाद ये कुछ प्रसाद पाते थे। हमें तो यहाँ पे 30 मिनट में चाहिए होता है ना कुछ ना कुछ। द्रौपदी, another beautiful sketch. Yes, Renu Mataji, please. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। द्रौपदी ये महाराज द्रुपद की सर्वश्रेष्ठ सती पुत्री तथा इंद्र पत्नी देवी शची की अंश अवतार थी। महाराज द्रुपद ने मुनि यज्ञ की अध्यक्षता में एक महान यज्ञ संपन्न किया। पहली आहुति के साथ धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ और द्वितीय आहुति से द्रौपदी जन्मी। अतः वे धृष्टद्युम्न की बहन हैं और पांचाली के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। पांचों पांडवों ने इन्हें पत्नी के रूप में ब्याहा और हर एक पति से इन्हें एक एक पुत्र प्राप्त हुआ। महाराज युधिष्ठिर से प्रतिभित भीमसेन से सुत सोम, अर्जुन से श्रुत कीर्ति, नकुल से शतानीक तथा सहदेव से श्रुत कर्मा का जन्म हुआ। ये अपनी सास कुंती के ही समान अत्यंत सुंदरी बताई गई हैं। इनके जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी कि इनका नाम कृष्णा होगा। साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि इनका जन्म कई क्षत्रियों का वध करने के लिए हुआ है। शंकर के आशीर्वाद से इन्हें एक से एक योग्य 5 पति मिले। जब उन्होंने स्वयं अपना पति चुनना चाहा तो विश्व भर के देशों के राजा तथा राजकुमार आमंत्रित किए गए। वह पांडवों के वनवास के समय पांडवों से विवाहित हुई, किंतु जब वे अपने घर वापस गए तो महाराज द्रुपद ने उन्हें प्रचुर दहेज दिया। धृतराष्ट्र की सभी बहुओं ने द्रौपदी का स्वागत किया। जब वे जुए में हार दी गईं, तो उन्हें सभा भवन में जबरन घसीट कर लाया गया और दुशासन द्वारा नग्न किए जाने का यत्न किया गया। यद्यपि वहां पर भीष्म तथा द्रोण जैसे गुरुजन उपस्थित थे। वे भगवान कृष्ण की परम भक्त थीं। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने स्वयं असीम वस्त्र बनाकर उन्हें अपमान से बचाया। जब जटासुर नाम के राक्षस ने उनका अपहरण किया तो भीमसेन ने उसका वध करके उनकी रक्षा की। उन्होंने भगवान कृष्ण की कृपा से पांडवों को दुर्वासा मुनि के शाप से बचाया। जब पांडव विराट के राजमहल में अज्ञातवास कर रहे थे तो कीचक उनके अपूर्व सौंदर्य पर मोहित हो गया। तब भीमसेन की सहायता से उस दुष्ट का वध किया गया और इस तरह वे बच गईं। जब अश्वत्थामा ने उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया तो वे अत्यंत शोकाकुल हुईं। अंतिम अवस्था में वे अपने पति युधिष्ठिर तथा अन्यों के साथ स्वर्गारोहण के लिए गईं तथा मार्ग पर गिर गईं। युधिष्ठिर ने इनके गिरने का कारण बताया, किंतु जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी देवी के रूप में द्रौपदी वहां पहले से विद्यमान थी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, और पढ़ना है आगे? नहीं, अभी मैं 1 बाय 1 करके अब नेक्स्ट डिवोटी को चांस देते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पीछे कुछ बताना भूल गया था। माता जी प्लीज म्यूट पे कर दीजिए। कुंती महारानी इज ए सक्सेस पोटेंसी। हिंदी में मैं पढ़ लूं क्या लिखा है सक्सेस पोटेंसी के बारे में। विजया शक्ति की अवतार थी, भगवान की विजया शक्ति मतलब सक्सेस। और आप देख रहे हो मे बी क्वेश्चन में अराइज इन योर माइंड और इन अदर्स, तो आप हम सबका वो होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए। सक्सेस पोटेंसी थी, फिर तो सक्सेस कहाँ है? यहाँ तो कुंती महारानी को इतना कष्ट झेलना पड़ा और हमेशा देखने को मिला ना, इतना सक्सेस पोटेंसी को इतना दुख झेलने को मिल रहा है, तो फिर कैसे चलेगा? तो यहाँ सक्सेस कहने का मतलब, यहाँ सक्सेस पोटेंसी असली विजय शक्ति तो वही है जो भगवान का हमेशा इटर्नल सर्वेंट बन के रहे। एंड कुंती महारानी वाज टीचिंग अस द सेम कि चाहे कोई भी गम आ जाए, देखो उनके लाइफ में गम आए, उनके लाइफ अगर आप उनका पूरा ब्रीफ हिस्ट्री देखोगे, समझोगे या कहीं सुना होगा तो कितना कष्ट उनको झेलना पड़ा। तो इफ शी हैज टू फेस दैट सक्सेस पोटेंसी यानी कि विजय शक्ति को अगर इतना फेस करने पड़ा तो हमें कितना करना पड़ेगा। बट उन्होंने भक्ति छोड़ी नहीं छोड़ी, तो इसलिए हमें भी नहीं छोड़नी चाहिए। एनीवेज नेक्स्ट, फिर अभी द्रौपदी के बारे में हमें पढ़ने को मिला, अनदर अचेस्ट वुमेन। तो सबसे पहले तो आप लोगों को जो मेरे नाम के स्पेलिंग है वो तो पता चल ही गए होंगे इस श्लोका से। सो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर मी एट लीस्ट। सो एंड अनदर पॉइंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट द्रौपदी इज अ वेरी चेस्ट वुमन, है ना। तो उसका आजकल के जो अब क्या बोले, अभी मोरॉन्स ही बोलेंगे हालांकि भागवत पढ़ते टाइम ऐसे शब्द मुंह में नहीं आने चाहिए। बहुत ऐसे क्या बोले, इतने प्योर डिवोटीज के कैरेक्टर को कोई भी लिखने लग जाता है एंड दे आर राइटिंग डिस्गस्टिंगली अबाउट दीज डिवोटीज। जैसे द्रौपदी के माता के बारे में लिखा जाता है या मूवीज बनाई जाती है, दैट इज वेरी इंसल्टिंग। एंड हालांकि उनका अपना ही वही है ना, वैष्णव अपराध ही कर रहे हैं वो, वैष्णव की निंदा करके। एंड फ्रॉम हियर वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड कि हर एक पांडव से एक पुत्र, 5 पति तो थे,
हर एक पांडु से एक पुत्र, यानी कि उनमें कोई काम वासना नहीं थी कि एक सिर्फ सबको कुछ ना कुछ, कितने होते ना पहले क्षत्रिय कितने संतान रखते थे, एक पुत्र एक पांडु से। एंड शी वाज अ वेरी ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा, दैट्स व्हाई कृष्णा केम पर्सनली टू सेव हर। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। आजकल का भी देखे, अभी कुछ नया महाभारत, मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट रिकमेंड हु इज लाइक इन माय फैमिली, स्पिरिचुअल फैमिली, मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ कि टीवी पे ये सब पागलपन देखो जो भी लगाते हैं ये लोग। बिकॉज रिसेंट मतलब कुछ साल पहले मैंने देखा था कि महाभारत में एक द्रौपदी के यहाँ पे टैटू, पहले तो वो सब बैकलेस होता है, वो जो भी साड़ी वगैरह लगाते हैं जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, तो सब कुछ दिख रहा होता है। एंड आफ्टर उसके बाद हद ही हो गई कि यहाँ पे टैटू था, वो भी बिच्छू बना था उनके बैक पे। this is very disgusting and devotees should not watch this because we are having Srimad Bhagavatam in front of us, हमारे सामने है, तो why should we go through the YouTube and all? TV पे बहुत गलत बताते हैं, बहुत ज्यादा गलत बताते हैं कर्म कांडियों को, तो मतलब कितना गलत मायावाद बता देते हैं कर्म का, so it is not very recommended for a devotee. Anyways चलिए, और भी बहुत सारी चीजें की जा सकती है इस वर्णन। और कौन डिवोटी? डॉली माता जी ने रेज हैंड किया है। ओके डॉली माता जी प्लीज आप ही पढ़ लीजिए। सुभद्रा माता, यस डॉली माता जी प्लीज। अनम्यूट का ऑप्शन होगा ना आपकी स्क्रीन पे। आई थिंक डॉली माता जी इज नॉट अवेलेबल। अनदर डिवोटी हु वांट्स टू रीड? कोई और भक्तजन पढ़ना चाहेगा? शिवा ठाकुर माता जी। ओके यस यस प्लीज माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुभद्रा वसुदेव की पुत्री तथा भगवान श्री कृष्ण की बहन। ये न केवल वसुदेव की लाडली पुत्री थी, अपितु श्री कृष्ण तथा बलदेव की भी अत्यंत प्रिय बहन थी। ये दोनों भाई तथा बहन पुरी के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में मूर्तिमान हैं और आज भी नित्य हजारों तीर्थ यात्री इस मंदिर में दर्शन करते हैं। यह मंदिर सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान की कुरुक्षेत्र यात्रा तथा बाद में वृंदावन वासियों से मिलने की स्मृति स्वरूप है। इस अवसर पर राधा तथा कृष्ण का मिलन अत्यंत कारुणिक है और पुरी में भगवान श्री चैतन्य राधा रानी के भाव में सदैव भगवान श्री कृष्ण के लिए लालायित रहते थे। जब अर्जुन द्वारका में थे तो उन्होंने सुभद्रा को अपनी रानी बनाना चाहा और भगवान श्री कृष्ण से अपनी इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण जानते थे कि उनके बड़े भाई बलदेव सुभद्रा का विवाह अन्यत्र तय कर रहे हैं। चूंकि श्री कृष्ण बलदेव द्वारा की जा रही व्यवस्था के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सकते थे, अतएव उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वह उसका हरण कर ले। अतएव जब सारे लोग रेवत पर्वत पर आनंद मनाने गए थे तो अर्जुन ने कृष्ण के आयोजन के अनुसार सुभद्रा का हरण किया। इस पर बलदेव अर्जुन पर अत्यंत क्रुद्ध हुए और वे उन्हें मार डालना चाहते थे, किंतु कृष्ण ने बड़े भाई से अनुन्य विनय की कि वे अर्जुन को क्षमा दान दें। तब अर्जुन के साथ सुभद्रा का विधुता विवाह हुआ और सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु का अकाल मृत्यु से सुभद्रा अत्यंत दुखी थी, किंतु परीक्षित के जन्म से वे सुखी तथा संतुष्ट हुई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। सो हियर वी गो विद द सुभद्रा माता जो भी कैरेक्टर डिफाइन किया है यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने। तो हियर हमने आज का जो टास्क है वो भी कंप्लीट कर लिया। तो माय लैपटॉप बैटरी इज आल्सो रनिंग लो, सो फॉर दैट अभी हम सेशन को एंड कर लेते हैं। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल डिवोटीज, मेरा आवाज आ रहा है? यस ओके, एम आई ऑडिबल? यस ओके ग्रेट। हाँ तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे डिवोटी से दैट वी आर इन अ फर्स्ट डे ऑफ दिस ईयर, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यू शुड मेक योर रेजोल्यूशंस फॉर एटलीस्ट फॉर दिस ईयर कि क्या क्या आप भक्ति में जीवन में आगे करना चाहते हैं। भौतिक जीवन में भी आपके कुछ आपके होंगे रेजोल्यूशंस या मिशंस, वो भी सही है, लेकिन ऑफ कोर्स वी आर राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग स्पिरिचुअलिटी। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप रेजोल्यूशंस को लिख दीजिए और जस्ट चेक इट एवरी मंथ और आफ्टर 2 months कि आपने कितना उस पर काम किया है। एंड जो भी है इंस्टॉलमेंट्स में ही सही, लेकिन करिए ऐसा।
तो just get the mercy of Srila Prabhupada and just beg in front of them that कि मुझे शक्ति दे इन सब पे कार्य करने की. ओके, तो अब हम मिलेंगे कल सेम टाइम पे. तब तक के लिए आप सबको हरे कृष्णा. You all can unmute yourself. Okay, and say बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। बोले His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। उनको फोन आया था, मिस कॉल क्यों नहीं आई? कृष्ण जी में प्रभु जी की जय. नाम था मैंने वैष्णव में शिवानी प्लीज इसको एंड कर दीजिए मीटिंग को. आपके पास राइट्स हैं, कृपया करके एंड कर दीजिए.